क्या आप जानते हैं कपूर कैसे बनता है और इसे तैयार करने के लिए किन किन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है? और क्या आप जानते हैं असली और नकली कपूर की पहचान कैसे होती है? इन सारी बातों को आइए जानते हैं। दोस्तों, कपूर तैयार करने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े कपूर के थपेड़ों की लकड़ियों और छाल को काटकर इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इन ढेर सारी टहनियों को काफी देर तक धूप में सुखाया जाता है। ऐसा करने से इनकी नमी काफी हद तक खत्म हो जाती है। इसके बाद इन टहनियों को बड़ी ही बारीकी से छिला जाता है। एक के बाद एक इन सभी लकड़ियों की छाल को निकाला जाता है और फिर एक मशीन की मदद से इनके बिल्कुल पतले पतले चिप्स जैसे स्लाइस किए जाते हैं, जिन्हें वुड चिप्स कहा जाता है। इन चिप्स से कपूर निकालने के लिए इन्हें बड़े बड़े आकार के बर्तनों में पलटकर गर्म किया जाता है। इस बर्तन के अंदर पहले से सूखे हुए चिप्स को गर्म होने में कुछ ही मिनटों का वक्त लगता है। इसके बाद इस बर्तन को ऊपर से अच्छी तरह ढक दिया जाता है ताकि धुआं और तमपन अंदर बना रहे। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि इनमें मौजूद सारा कपूर निकलकर बाहर आ जाता है। इसके बाद इस ढके हुए बर्तन से एक पाइप को अलग किया जाता है। यह पाइप आगे चलकर एक कूलर में लगा होता है। इसकी मदद से लकड़ी से निकलने वाला धुआं एक अन्य बर्तन में इकट्ठा हो जाता है, जहां पर यह डेस्टिलेट लिक्विड ठंडे तापमान के चलते कपूर के क्रिस्टल में बदलने लगता है। इसके अलावा निचले भाग में तेल जमा हो जाता है, जिसे अरोमा कहा जाता है। दोस्तों, इस तेल को भी बाजार में खूब बेचा जाता है। इसके बाद साफ सुथरे और प्योर कपूर को अलग करने के लिए एक जालीदार छन्नी का इस्तेमाल किया जाता है। इस कपूर को दूसरे बर्तन में रखकर इसमें से बचा कुचा तेल निचोड़ दिया जाता है। इसके बाद सूखे कपूर को बारीक पाउडर में बदलने के लिए इसे मशीन में डाल दिया जाता है। अब बारी आती है इस सूखे कपूर को कपूर की गोलियों में बदलने के लिए इस खास तरह की मशीन में डाला जाता है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस प्रकार यह मशीन तेजी से काम करते हुए इस बड़े से आकार के कपूर को छोटी छोटी कैंपर बॉल्स में बदलने का काम कर रही है। यह काम बड़ी ही सफाई से किया जाता है। यहाँ से इन कपूर की गोलियों को डब्बों और प्लास्टिक पैकेट्स में पैक किया जाता है और फिर इसे बाहर मार्केट में भेज दिया जाता है और यहाँ से ये गोलियां हमारे नजदीकी स्टोर्स में पहुंच जाती हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब जरा कपूर से जुड़ी कुछ और बातों को भी जान लेते हैं। कपूर के पेड़ को आप सिनामोमम कैंपर भी कह सकते हैं और इसकी लंबाई 10 से 50 फीट तक हो सकती है। खास आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनसे मिलने वाले कपूर को देसी कपूर, भीमसेनी कपूर या जापानी कपूर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आप असली और नकली कपूर की पहचान किस तरह कर सकते हैं। दरअसल यह बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको किसी तरह के केमिकल यंत्र की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको कपूर को पानी में डालना होगा। अगर यह असली कपूर होगा तो पानी के नीचे की ओर जाकर बैठ जाएगा। अगर यह नकली कपूर होगा तो तैरकर पानी की सतह पर आ जाएगा। इसके अलावा आप इसे जलाकर भी इसकी पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, असली कपूर के जलने पर धुआं नहीं निकलता, जबकि नकली कपूर जलने पर काला धुआं निकलता है। तो दोस्तों, अब आपको कपूर के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।